सहनशीलता की हद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक दिल को छू लेने वाली कहानी, सहनशीलता की हद। एक बहू जो अपनी तबीयत बिगाड़कर भी घर की जिम्मेदारी निभाती है, लेकिन सास और ननद को उसमें सिर्फ कमी दिखाई देती है। आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब? चलिए सुनते हैं आज की ये भावुक कहानी। सुबह का समय था। घर में हलचल मची हुई थी। कामिनी ने कमरे से आवाज लगाई, आरती, जरा जल्दी से नाश्ता परोस दो, सबको देर हो रही है। आरती रसोई में खड़ी पोहे और जलेबी तल रही थी। तभी उसके पति मोहन अंदर आए और बोले, आरती, कैसी तबीयत है तुम्हारी? कल रात से कमजोरी लग रही थी ना? अगर ठीक हो तो मैं बाहर से नाश्ता ले आया हूं। बस तुम सबको परोस दो। आरती हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक हूं, बस थकान है। आप चिंता मत करो, मैं नाश्ता अभी सर्व करती हूं। लेकिन हां, बच्चों ने सुबह से दूध भी नहीं पिया। आप कृपया छोटे वाले समीर को किचन में भेज दीजिए, वो अपने और भाई के लिए दूध ले जाएगा। मोहन बाहर गया और बेटे को बुलाया। समीर धीरे धीरे किचन में आया, दूध लिया और बाहर चला गया। लेकिन आरती को हैरानी हुई कि आज सास और ननद दोनों ही समीर को अपने पास बिठाए हुए थी। नहीं तो अक्सर वही बच्चे से छोटे मोटे काम करवाती रहती। कभी पास बैठाना तो दूर की बात थी। आरती गर्मा गर्म नाश्ता परोसकर सबसे पहले ससुर जी और पति के छोटे भाई शेखर व नवीन को देती है। फिर वो सास कामिनी और ननद रेखा के कमरे में जाती है, जहां रेखा अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। आरती ने दोनों को प्लेट पकड़ाई तो उसने गौर किया कि दोनों के चेहरे कुछ नाराज से लग रहे थे, पर उसने चुपचाप प्लेट पकड़ा दी और बिना कुछ पूछे बाहर आ गई। जब आरती अपने बेटे समीर को नाश्ता देने लगी तो उसने अचानक पूछा, मम्मी, दादी और बुआ ये क्यों कह रही थी कि आप नानी के घर बीमार पड़ी थी? सच में आप बीमार थी क्या? ये सुनकर आरती समझ गई कि असली मुद्दा क्या है। उसने बेटे को प्यार से बहलाया, अरे बेटा, वो तो मजाक कर रही थी। तुम तो जानते हो ना, मम्मी बस कुछ ही दिन नानी के घर रह पाई थी, कोई बड़ी बात नहीं। समीर मासूमियत से सिर हिलाकर खेलने चला गया, लेकिन आरती का दिल अंदर तक दुखी हो गया। असल में 8 दिन पहले ही आरती मायके गई थी। कारण भी उसका खुद का मन नहीं था, बल्कि उसे जाना पड़ा क्योंकि ननद रेखा का अचानक से यहां आने का प्रोग्राम बन गया। आरती ने विदा लेने से पहले ही पूछा था, दीदी आप कब आ रही है? तब रेखा ने कहा था, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन जैसे ही आरती अपने बच्चों के साथ मायके पहुंची, 5 दिन बाद ही रेखा अपने दोनों बेटों के साथ आ गई। फिर क्या था, सास कामिनी ने तुरंत आरती को फोन किया, बहू, तुम्हारी ननद आ गई है, अब कब तक मायके में मजे करोगी? फटाफट आ जाओ। आरती ने समझाया कि ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन सास का बार बार फोन आना उसकी मजबूरी बन गया। आखिरकार उसे जनरल डिब्बे में 8 घंटे का सफर करना पड़ा। भीड़ भाड़, धक्का मुक्की और गर्मी ने उसे बेहाल कर दिया। स्टेशन उतरते ही उसे उल्टियां शुरू हो गई। मोहन उसे सीधे घर न ले जाकर डॉक्टर के पास ले गया। वहां उसे ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा। शाम को घर लौटे तो सास ने बस यही पूछा, इतनी देर कैसे लग गई? मोहन बोला, मां, आरती की तबीयत खराब थी, इसलिए डॉक्टर को दिखाने ले गया था। लेकिन कामिनी ने एक शब्द भी बहू की तबीयत का हाल नहीं पूछा, बस खाना पूछ बैठी। मोहन बोला, खाना बाहर से ले आया हूं। इतना सुनते ही कामिनी और रेखा का चेहरा उतर गया। रेखा ने ताना कस दिया, देखा मां। आते ही भाभी का नाटक शुरू हो गया, अब भाभी की चाकरी और करो। रात के खाने में भी सास और ननद ने आरती को कोई तवज्जो नहीं दी। यहां तक कि खाने की प्लेट भी उसे खुद पति ने लाकर दी। विनोद, रेखा का बेटा और समीर साथ बैठे तो खाना खा पाए, वरना किसी को परवाह ही नहीं थी कि आरती ने खाना खाया या नहीं। रात को जब झूठे बर्तन पड़े रह गए तो मोहन ने आरती को कहा, रहने दो, कल सुबह धो लेंगे, अभी आराम करो। पर पीछे से सास और ननद ने फिर ताना मारा, देख ले,
रात के झूठे बर्तन पड़े हैं, अब क्या हम धोएंगे? अगले दिन जब आरती थोड़ी संभली तो सबसे पहले रसोई साफ की और सारे बर्तन धोए। फिर जाकर सास से पूछा, मम्मी जी बताइए खाने में क्या बनाऊं? सास ने ठंडे स्वर में कहा, जो मन है बना ले। मुझसे क्यों पूछ रही है? आरती हैरान हुई। क्या हो गया मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही है? कामिनी भड़क कर बोली, तुझे तो मेरी बेटी बिल्कुल नहीं सुहाती। यहां आकर भी वही काम कर रही है। ऊपर से रात का खाना बाहर से आया, सुबह का नाश्ता भी बाहर से आया। मेरी बेटी की रोटियां तुम्हें भारी लगती है। रेखा ने भी तंज कसा, भाभी सच बताइए, मायके में तो आप बीमार नहीं पड़ी, यहां आते ही बीमारी क्यों चढ़ जाती है? अब आरती से चुप रहना मुश्किल हो गया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, दीदी मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि आप कब आ रही हैं, पर आपने सच नहीं बताया। मुझे 8 घंटे का जनरल सफर करना पड़ा, भीड़ में धक्के खाए, इसी वजह से तबीयत बिगड़ी। और मम्मी जी, दीदी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया? खाना बाहर से आया था, बस उन्होंने सर्व किया। बर्तन मैंने धोए हैं, फिर भी आपको मुझ में कमी नजर आती है। शरीर मेरा खराब हो रहा है, बीमार मैं पड़ रही हूं, और ताने भी मुझे ही मिल रहे हैं। अब मुझसे ये सब नहीं होगा, कहकर वो वहां से चली गई। पास ही बैठे ससुर जी ये सब सुन रहे थे। वे कमरे में आए और गहरी आवाज में बोले, मिल गई तसल्ली? कितनी बार समझाया है कि रबर को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए। बहू को यहां तक आने में कितनी मुश्किल हुई, ये तुम लोग समझ नहीं सकती। ऊपर से उसकी हालत समझने की बजाय ताने सुनाती हो। याद रखो, शर्म और हया का पर्दा एक बार हट जाए तो फिर कभी नहीं लौटता। आगे से बोलने से पहले सोचना। बहू भी इस घर की इज्जत है। ये कहकर ससुर जी वहां से चले गए। कामिनी और रेखा एक दूसरे का चेहरा देखती रह गई, लेकिन माफी मांगने की हिम्मत उनमें नहीं थी। समापन। आरती अपने कमरे में आकर चुपचाप बैठ गई। आंखें भीग गई, लेकिन दिल में ठान लिया, अब और नहीं। खुद की सेहत और इज्जत की रक्षा खुद करनी होगी, चाहे कोई समझे या न समझे। आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।